ये जो हड़ताल थी, सामूहिक हड़ताल थी, दो घंटे के आसपास ये वार्ता चली। प्रेमलता जी भी शामिल थी, साजिदा जी भी शामिल थी। कितनी मांगों को सरकार ने माना और आपको पकड़ाया? पदनाम परिवर्तन दूसरे नंबर की मांग है हमारा। उधर देख के बात करोगे आज आप? अगर आप खड़े नहीं होते हैं तो आप बैठकर बताइए, कल ही हम तुम्हारे ऊपर रेशमा लगा देंगे। आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया के माध्यम से आप उनको बताएं कि आंदोलन आपका रहेगा या खत्म हो गया? ये सिर्फ हमने हड़ताल स्थगित की है, ना कि हमने आंदोलन खत्म किया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया लगातार इनकी कवरेज करता रहा है। जो सरकार के सामने हमारी जो वार्ता हो गई, हम उनसे खुश हैं। एक बार मैं फिर भी शहीद स्मारक पर बैठा हूं और काफ़ी दिनों से शहीद स्मारक पर मैं बैठता रहा हूं। दोपहर को बैठता था, शाम को बैठता था, लेकिन आज मैं सुबह 11:30 बजे शहीद स्मारक पर बैठा हूं। वही चेहरे हैं, वही शक्ति है, लेकिन दिन बदल गया। 24 के बाद ये नहीं कह सकते कि आज 25वां दिन है। तो 24 दिन तक था आंदोलन, आगे चलेगा नहीं चलेगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या यूं कहें कि लक्ष्मीबाई हार गई, या यूं कहें कि कमला टूट गई, या यूं कहें कि प्रेमलता मुरझा गई, या फिर यूं कहें कि नारी शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया। लेकिन ये नारी शक्ति कमज़ोर नहीं होती है। हम पहले दिन से कहते आए हैं, सरकार सिस्टम करती है अपने काम। कुछ इनकी मांगें थी, आंदोलन 1 मई से इनका इसी जगह जारी था। 12 मई को नरसेश डे पर हजारों की संख्या में बुलंद आवाज़ की थी और आंदोलन चलता रहा। शासन प्रशासन के कई लोगों से मिली, मंत्री प्रसादी लाल मीणा के पास भी गई थी, यानी कि बहुत कार्रवाई करती रहीं। और कल इंद्रदेव बरसे और क्या हुआ वो बताएंगी। कमला मीणा हैं, अध्यक्ष हैं ENM LHV संघ ऑफ राजस्थान की। कैसे चुप बैठी हो मैडम आज? LHV संघ ऑफ राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा। हमारा 1 मई से और 24 तारीख तक ये जो हड़ताल थी, सामूहिक हड़ताल थी, उधर देख के बोलो। उस पर हम बैठे हुए थे। और जब 24 तारीख को हमें वार्ता के लिए बुलाया गया था, तो सबसे पहले हमारी वार्ता सुरेश नवल जी से हुई। करीबन 2 घंटे के आसपास ये वार्ता चली। उसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण शामिल थे। प्रेमलता जी भी शामिल थी, साजिदा जी भी शामिल थी, संघर्ष समिति अध्यक्ष अनीता मेहरा भी शामिल थी। मैडम यहाँ देखो। और हमारे जो जिलाध्यक्षों की तरफ से जो कैंडिडेट गए था, हमारा वो शीला गोयल थी, जिलाध्यक्षों की तरफ से भेजी गई थी। तो हमने सभी ने जब CL नवल जी से बात की तो उन्होंने हमारी सुनी, हमने उनकी सुनी। सब खुश थे और सब हंसते हुए ही बाहर निकले। जब उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी मांगें जायज़ हैं और हम इनको मान रहे हैं और हम इनको कर रहे हैं, तो हमने पूछा उनसे कि किस मांग को कितने दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने 3600 ग्रेड पे रखी थी मांग, वो सबसे पहले ही 3600 ग्रेड पे पर ही मुद्दा उठा था। और ये हमारी 3600 ग्रेड पे के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमारे 3 प्रमुख मांग थी, जिनके लिए हमने ये संघर्ष किया। और आज इससे ही संघर्ष नहीं करी, ये तो 1 मई तो अब आई है। हमने कम से कम 3 साल हो गए इन संघर्षों को करते। जब हमारा पार नहीं पड़ी तब जाके हमने ये हड़ताल करी। और हड़ताल भी हमने इसलिए करी कि अगर कोई कमी रह गई हो तो उस हड़ताल के अंदर उसे पूरा किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कितनी सूत्री मांग थी? बदनाम, पदोन्नति, ग्रेड पे 3600 और नाम परिवर्तन सर्विस 5 थी। तो उनमें से कितनी मांगों को सरकार ने माना और आपको
पकड़ा है? उसमें से हमारे लिए कहा है कि 3 जो हमारी मांग है, पदनाम परिवर्तन, दूसरे नंबर की मांग है हमारा उधर देख के बात करोगी आज आप? पहली मांग है हमारी पदनाम परिवर्तन, दूसरी मांग थी हमारी सर्विस रूल्स में जो चेंजिंग करवाना था वो थी, और तीसरी मांग थी हमारी 1486 सब सेंटरों की वित्तीय स्वीकृति, जिसमें से 1486 वित्तीय स्वीकृति की जो मांग थी उनकी 8-9 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी मार्च तक की तनख्वाह डाल दी गई है और उसके लिए आज आदेश जारी हो जाएंगे। ये चिकित्सा मंत्री से भी सुरेश नवल जी की ऑन कॉल हमारे सामने बात हुई है। आज नहीं हुए तो कल 100% हो जाएंगे, लेकिन आज भी हम वहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए। थोड़ी देर के बाद में हम यहाँ से निकलेंगे और वो आदेश हम लेंगे। अच्छा, ये रेशमा लगाने वाली क्या बात थी जो कल आपकी ही बहनों ने हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि सरकार चाहे रेशमा लगाए या डंडे लगाए या जेल भेजे, हम हमारा 3600 का लेकर ही जाएंगे या कुछ भी नहीं लेके जाएंगे? ये इसलिए बात सामने आई जब हमने कहा कि सर हमें कोई लिखित में समझौता दे दीजिए, तो उन्होंने यही कहा कि सरकार कभी लिखित में समझौता नहीं करती है, जो हम आपसे वादा कर रहे हैं वो वादे निभाए जाते हैं, ना कि लिखित में समझौता आज तक सरकार ने कभी किसी के साथ में नहीं किया। तो हमने कहा कि सर फिर हम कैसे खड़े होंगे, हमारी बहनों के लिए हम कैसे उनको संतुष्टि देंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर आप खड़े नहीं होते हैं तो आप बैठकर बताइए, कल ही हम तुम्हारे ऊपर रेशमा लगा देंगे, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। अगर हम प्रशासनिक के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जाते हैं तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो क्या आपने अब आंदोलन खत्म कर दिया या जारी रहेगा? कि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, आप ही की बहनों के कई सारे सवाल हैं, कई सारी क्वारीज हैं। आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया के माध्यम से आप उनको बताएं कि आंदोलन आपका रहेगा या खत्म हो गया? आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन तो हमारा पहले भी जारी था, आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। ये सिर्फ हमने हड़ताल स्थगित की है, ना कि हमने आंदोलन खत्म किया है। ये हमारी लड़ाई है, वो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, चाहे वो 3600 ग्रेड पे हो, चाहे कोई सी चाहे पदनाम परिवर्तन की मांग हो, ये इसके लिए हम लगातार संघर्षशील हैं और आगे भी हम लड़ेंगे, क्योंकि कुछ मांग हमारी ऐसी हैं जो हमारी 10-15 दिन के भीतर ही हो जाएंगी। कौन सी मांग है वो? सबसे पहले हमारी पदनाम परिवर्तन है, जो हमारा 20 जून हमको दिया है कि 20 जून तक हम आपका पदनाम परिवर्तन करके आपको दे देंगे। 20 जून तक पदनाम परिवर्तन करके दे देंगे। और दूसरी मांग है हमारी पदोन्नति, जो 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, जिसमें से 250 LHV की पोस्टिंग पदोन्नति वो कर देंगे। उसके बाद में जितनी हमारी पोस्ट BHS फीमेल की है वो उनको कर दिया जाएगा। 3600 ग्रेड पे के लिए उन्होंने बोला है कि ये सबसे पहले तो मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं करता इनको। जो खेमराज कमेटी के अंदर हमारी जो वार्ता हुई थी, 5 सदस्यीय वार्ता हुई थी, उसमें ये हमारी फाइल गई हुई है और सुरेश नवल जी ने कहा है कि ये मैटर तुम्हारा खेमराज कमेटी के पास है, वही इस पर निर्णय लेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट इसके लिए मान्य नहीं है। लेकिन जब तक सरकार हमारी सारी बातें मांगे नहीं मान लेगी, जब तक यहीं डटे रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे। अब उस वायदों का क्या रहा? उन वादों का ये रहा कि सब सरकार के साथ में जो हमारी CM साहब के साथ में जो वार्ता हुई है, उन्होंने एक वादा किया है हमसे कि मैं आपके लिए जो आपकी जायज मांग है उनको मैं 100% पक्का करके जाऊंगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने वादा किया है, ऐसा कि इनका कहना है, और इनका जो ये कहना है कि आंदोलन तो ख़त्म नहीं है, हड़ताल स्थगित की है। लेकिन कल शाम को एक निजी चैनल में भी एक न्यूज़ चली थी कि इन्होंने आंदोलन घोषणा खत्म करने की घोषणा कर दी है, जबकि क्या ऐसा था कि आपने वहाँ घोषणा की कोई? बिल्कुल, वहाँ हमारी जो बातें हुई थी, जब CM साहब हमारे सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने यही कहा था कि आप अपने घर जाइए, हम आपकी सारी मांगे, हमें टाइम दीजिए। 2-3 महीने का उन्होंने टाइम मांगा है, तो हमने 2-3 महीने का टाइम मांग करके ये हमारा जो आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित किया है। बहरहाल मामला साफ है। अब नारी शक्ति है, बहुत लड़ाई लड़ी सरकार से, कुछ
आश्वासन दिए हैं और कुछ करने के लिए कहा भी है। देखने वाली बात यह है कि कब तक इनके जो वायदे जो सरकार ने किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि नारी शक्ति का क्या हुआ, लेकिन नारी शक्ति वाकई नारी शक्ति है, ये ना टूटी, ना कमज़ोर हुई, ना मुरझाई। दूसरी बात यह है कि कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि महिलाएं इनको कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता रहा है हमेशा, और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। लेकिन हौसले इनके हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया लगातार इनकी कवरेज करता रहा है, और हमने जनता की तरफ से भी हमने बात की थी, काफ़ी सवाल भी किए थे कि जनता का वाकई बहुत नुकसान हो रहा है, जिम्मेदार ये कि जिम्मेदार सरकार। लेकिन अब इन्होंने स्थगित कर दिया है, इनको काम पर ये लौटने को जा रही हैं और जनता का काम होगा। राजस्थान स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और चूंकि अशोक गहलोत जादूगर हैं तो जादूगरी आखिर दिखाई देना। बिल्कुल, उन्होंने जो वादा किया है उसको वो पूरा करेंगे। हमसे वादा किया है और हम उनके जो वादे के अनुसार ही हम जा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार है जो सरकार के सामने हमारी जो वार्ता हो गई, हम उनसे खुश हैं। लेकिन एक फिल्म का गाना है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादे हैं वादे तो टूट जाते हैं। और विशेषकर सरकारों के ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वादा टूटता है या धरातल पर लागू होता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।